पैपां रोड च पा देन। 4 साल होए लीकिंग होंदे थे। इस 4 साल की वजह कन्नै, इस लीकेज की वजह कन्नै पूरी जमीन गै रेड़ी थल्ले हाँ। और इन्हें अस आखने कि तुस ओपन पैप रखो, नाली बिच रखो। ये रोड की वजह की, इस पैपें की वजह सारी ये रोड बंद। साढ़ा अज चरोकना रोड बनी जाना, लेकिन ये पैप दे जेहड़ा कनैक्ट होंदा ते जेहड़ा ठेकेदार आंदा ओह आखदा जी पैप चुकाओ, पहले रोड रही है। इत्थे कम से कम 3 फुट थल्ले गई थी जगह है। 50 टिप्पर ते माल सटा उड़िया इत्थे। ना मोटरसाइकिल जाई सकदा, ना कार जाई सकदी अगे, ना कोई बड्डी गड्डी अगे जाने का स्कोप है। लोड गड्डी तो जाई नहीं सकदी गड्डी। ते आउंदे अपने खोल खाल कीती चलदे होंदे, पैपा रोड च पाते। इन्हें अस आखने नाली च रखो, तुस ओपन पैप रखो नाली च। स्कूल है साड़ी जगह का नाम है वार्ड नंबर 8। इस रोड की यह कंडीशन है कि साढ़े इन्ने इन्ने बच्चे जेह्ड़े स्कूले दे इन्ने खज्जल न, हद कोला ज़्यादा हैं। इन्नी इन्नी मिट्टी सुट्टा दे, रोज खरोतां करांदे। ये पैपां बिच रोड दा बिछा दियां ने। इन्हें कोई पैपें दा जेह्ड़ा आंदा उ'ऐ पैपां बिछाइयै ते जंदा उठी। बस आनियै रोज नौसरी पा दी, पैपां चुक्कन नाली दे पिच्छे, नाली कोला पिच्छे करने जित्थे मर्जी करना। अस बिल्कुल इन्नी रोक टोक नहीं करते। और साढ़े बच्चें गी बहुत खज्जली है। और स्कूले बच्चे जंदे और चिक्कड़ गारा, कोई गड्डी औने दी कोई स्लोप नहीं, कोई बमार होई जंदा है। कोई एम्बुलेंस जां कोई निक्की गड्डी, कोई गड्डी नहीं, कोई 2 किलोमीटर च कोई गड्डी नहीं आई सकदी है। और इन्ना गंदगी है और इन्ना चिक्कड़ है, गारा हद कोला ज़्यादा है। चुक्कने अपनियां पैपां सैड करन। अस बिल्कुल भी नहीं रोक टोक नहीं करते। रोड दे बिच असें पैपां नहीं बिछाण देनियां। पंच 9 नंबर वार्ड पंचायत लोरकुद से। हमने इस रोड पे आज तक 4-5 साल में 3-4 टेंडर करवाए हैं। जब भी काम करते हैं इस पाइप की वजह से हमें रुकावट आती है, नहीं हम कटिंग कर पाते इस पे जहाँ से हमें ज़रूरत है। अब ये चढ़ाई है इधर, इसमें हमें कटिंग करनी है नीचे, तो कहीं बागड़ बजी पाइप लीक हो जाती है, पानी से इनका लीक हो जाता है और आ जाते हैं आगे से। तो हम पाइप चेंज करने के लिए कहते हैं, तो ये हमें टाइम दे देते हैं कि 1 महीने के अंदर हम पाइप को शिफ्ट कर देंगे। थोड़ी सी पाइप अगर और महीना कहीं लीकेज हो जाती है तो ये हमसे पैसा, ठेकेदार से पैसा ले जाते हैं कि भाई ये पाइप लीकेज हो गई, ये आपने लीकेज की, इसका पैसा दो हमें, इसकी कौन भरपाई करेगा। पैसा लेने वाले कौन आते हैं? यही जो मुलाजिम हैं इनके, PHE के मुलाजिम जो हैं, पक्के परमानेंट मुलाजिम, वो आते हैं। और उन्होंने पहले भी लेबर ली कि हमें जो इस पे अब कैरेज पड़ेगी, मतलब इसको जुड़वाना है पाइप को, तो इसका हमें खर्चा जो आएगा 3000 रुपये वो दे दो। हमने 3000 रुपये ठेकेदार ने दिया है, बिरला सिंह ठेकेदार, उसने 3000 रुपया दे के तो ये पाइप जुड़वाई। आज इनको हम कह रहे हैं कि पाइप को रोड से साइड कर दो, ये अपनी मर्जी से पाइप को रख रहे हैं रोड के सेंटर में। अब वहाँ देख लीजिए खुद ही, पाइप रोड के सेंटर रख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं हमारी। अब पब्लिक आई है, इन्होंने बंद करवाया काम, अभी गए हैं वो बंद करके, लेकिन अभी भी उनको ऊपर से बोला है कि आप बंद करके आ जाओ और 2 घंटे के बाद जब ये लोग जाते हैं साइड तो आप जाके पाइप को लगा दे रहे हैं। देखो हालत है ना सेंटर में, यहाँ इधर लगाओ कैमरा, इधर से टायर जाएगा तो इसके ऊपर ही आएगा ना, नाली के 1 फुट बाहर है। टायर जब इसके ऊपर से चढ़ा तो लीकेज होगी, पूरा पानी रोड में लेके जाएगा। वहाँ से पहले स्लाइड गया था पूरा ये मकान, इस मकान को उधर मारना कैमरा, उस साइड घुमाओ, बिछा रहे हैं। ये देखो मकान ये पूरे मकान ऐसे चले गए हैं नीचे स्लाइड के साथ। और अभी ये बेचारे गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार, ये कैसे मकान बनाएंगे रोज। जी मैं धर्म सिंह, ये मरकाना वार्ड नंबर 9 से। तो हमारा ये रोड तकरीबन ये 3.5-4 किलोमीटर है, संगोद को जा रहा है। ये आज से 15 साल पहले भी जब पाइपों की रिपेयरिंग हुई इनको, तो हमने बोला था साइड कर लो। बहुत रिक्वेस्ट की थी, बहुत जोर जबरदस्ती हाथ जोड़े थे कि भाई पाइप साइड कर लो, गवर्नमेंट का पैसा है तो चलो ज़ाया नहीं हो जाए पैसा भी दोबारा, कि भाई रोड हम टाइम पर हम पैसा लाते हैं, 2-2, 4-4 लाख ब्लॉक में चले जाते हैं। ब्लॉक हमारे लिए बहुत मेहरबान है, बहुत माँ बाप की मानद है हमारे लिए ब्लॉक, क्योंकि जो भी तंगी तुरसी हमें पड़ती है ब्लॉक वालों के दरवाजे पे चले जाते हैं जी, 2 जिन को 2 लाख, 2 जिन को 4 लाख। छोटी सी मजबूरी हो गई तो हमारे उस समस्या को मतलब एकदम सॉल्यूशन के लिए तैयार है। मगर जब यहाँ पाइप की हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है जी, जगह जगह पे लीकेज है। अब ये रोड बैठ रहा है, नीचे से नेशनल हाईवे बना है और इस पूरा गाँव बैठ रहा है यहाँ पे। और ये इस जगह पे हम जहाँ हैं, ये 3-4 फुट ज़मीन नीचे सड़े घर, ये घर जो साथ में हमारा, ये घर के साथ में 3 फुट ज़मीन बैठी है। और ये जो पाइप, पुरानी जो पाइप है, ये 4 फुट नीचे ज़मीन के अंदर दब गई है।
और ये अब जो नए पाइप लगा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 15 साल पहले भी जब ये पाइप लगा रहे थे हमने बोला था रोड से बाहर कर लो, कि हमें ये अगर 1.5 किलोमीटर अल्टीट्यूड में बाजार के हम पड़ रहे हैं, तो अगर 30 साल से हम यहाँ डिमांड दे रहे हैं। जहाँ कुंडवाल रोड बन रहा था, जहाँ चंपियाड़ी रोड बन रहा था, उस टाइम में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था, क्योंकि यहाँ गंडोला, यहाँ केवी स्कूल और ये मतलब पूरा बहुत बड़ा यहाँ इलाका पड़ रहा है जी। और शॉर्टकट यहाँ बस्ट वाला एरिया, इसको जहाँ 10-12 किलोमीटर है, यहाँ 6 किलोमीटर हमारी ये लिंक रोड बन जाता है। तो हमने बोला ये आप हमें परेशान नहीं करो कि भाई जगह जगह पानी जितना पियो, हमारे से कोई डिस्टर्ब नहीं हम करेंगे, मगर ये रोड में आ जाता, ज़मीनें बैठ रही हैं, लीकेज, तो ये हमें तंग नहीं करो, ये मानते नहीं है जी। क्या पीएचई और जल शक्ति डिपार्टमेंट है, क्या उनके अधिकारी यहाँ पर काम करके राजी नहीं है? राजी पता क्या जी, राजी करके क्या, कहाँ राजी है, रोड में लगाया है। फर्ज करो अगर ये ज़मीन में जहाँ भी पाइप लगी है तो एक बार लगाई गई है तो लगी की लगी है 10-10, 20-20 साल, कोई देखता नहीं कि पाइप कहाँ से नहीं। अगर रोड के बीच में पाइप है तो मतलब गाड़ी आ रही है, कुछ न कुछ तो यहाँ लीकेज होती रहेगी। चलते हैं ट्रैक्टर तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर छोटी गाड़ियाँ नहीं आ रही है, ट्रैक्टर सेक्टर आ रहे हैं यहाँ, तो ये पाइप बिल्कुल रोड में है तो ये लीक हो जा रही है, तो पाइप नुकसान, न पानी बाजार वालों को मिल रहा है, खिल रहा है पानी, रोड में ज़ाया हो रहा है, लोगों को आने जाने की परेशानी, हमारे साधन की परेशानी हो रही है। तो अब ये इनको टस से मस नहीं होता। हमने कल भी इनको समझाया कि भैया रोड से बाहर कर लो, ये पाइप जो नई रिपेयरिंग कर रहे हो, क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि हमें परेशान न करो। ये अगर फिर ज़मीन बैठ जाएगी, ये ज़मीन फिर बैठेगी और ये ज़मीन के अंदर उतर जाएगी पाइप और लीकेज शुरू हो जाएगी। इसको वेल्डिंग कर रहे हैं ना, ये थोड़ी अगर ज़मीन नीचे बैठी, इसके क्रैक आ जाएंगे और पानी लीक होने लग जाएगा। क्यों पैसा ज़ाया कर रहे हैं? अगर नाली में कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो हमें चलो इतना दुख नहीं दे। हालांकि हमें कौन सा फ़ायदा दे रहे हैं बताइए? हमारे वार्ड नंबर ये 9 में क्या 10 साल से 15 साल से एसडीएम साहब से मैंने मार करके लाए, उन्हें अपना नंबर लिख कर दिया था एप्लीकेशन पर, बोला अगर नहीं देते मेरे को बताना। पानी की एक पाइप नहीं दी इन्होंने। अपने साधन से आओ, आपको एक वेलकम करेंगे। आप एक हमारे माध्यम है, तरक्की के माध्यम है, कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या नहीं हो रहा, आपको दिखाऊंगा। पूरी जाल बिछा है, लोगों ने अपने अपने घर से पाइप लगाई हैं और लड़ाइयाँ जफियाँ कर रहे हैं। क्योंकि एक आदमी गएगा पाइप लगाने, दूसरा चला जाता, दूसरा तोड़ देता, तीसरा तोड़ देता, अपने अपने बलबूते पर। हमें क्या साधन मिल रहा है? नहीं, वो तो अलग बात है, मगर रोड में जो हमें ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए हमें। क्यों नुकसान कर रहे हैं जी, अपना भी हमारा भी। ये कौन सी इंजीनियरिंग है, कौन सी जेई है जो बीच में आज भी बोल रहा है कि मैं रोड उखाड़ो तो मैं पाइप लगा दो। हमने कल भी रिक्वेस्ट कर दी थी, इनको बोल दिया था कि भाई पाइप नाली में ले जाओ, बाहर ले जाओ, नहीं मान रहे हैं जी। अब क्या लड़ाई पर हो जाएंगे, अगर हम कहीं जाति पर आ जाएंगे, नाराजगियाँ जाएगी। में से हम जुड़े हैं, चाहे हमें एक पाइप नहीं दी। वार्ड नंबर 9 में इनको बोलो अगर एक पाइप इन्होंने दिए हमारे पीछे मरगाना में, तो एक पाइप नहीं दे रहे, मगर फिर भी तो नुकसान न करे हमारे पाइप। रोड में अपनी मर्जी मनमानी कर रहे हैं जी। और ये क्या अफसर बैठे कहीं, बेचारे जो डेलीवेजर हैं इनको फंसा देते हैं। ये जब भी हम आते हैं तो गारे से भरे होते हैं उनका कपड़े, लीकेज होती है जी। लीकेज होने के बगैर चारा नहीं है। ज़मीन एक नंबर ज़मीन बैठ रही, दूसरी नंबर गाड़ियाँ चल रही है। ये पाइप के ऊपर बची तो पाइप का सॉकेट खुल गई, पानी नहीं पहुँचेगा बाजार में और हमको नुकसान। रोड भी नहीं बनने दे रहे हैं। अगर हमारे इस वक्त 8 करोड़ 10 लाख का एस्टिमेट दिया PWD ने, और ये मेन प्रॉब्लम इसको हमें यही है, तो सबसे बड़ी यही है। इससे पहले भी जो हमारी प्रशासन के आगे क्या मांग करना चाहते हो? हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये अगर ये डिपार्टमेंट को समझाया जाए, डिपार्टमेंट को एक समझाया जाए, उनको डायरेक्शन दी जाए। अगर हमारी जो अधिकारी हैं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं पीछे भी मैं एक बात की थी, मैं बोल रहा हूँ हमको इधर SDM ऑफिस है, यहाँ SDPO है। हम जब मैं यहाँ आया था उस वक्त एक अर्जन मिस होता था, नहीं होता था। हमें उधमपुर में कागज़ बनाए थे। हमको कितना गौरव है कि इस वक्त हमारे यहाँ SDM साहब है, SDPO साहब है। अगर क्या इनको ये इतना भी डर नहीं है कि अगर ये लोग SDM साहब के पास चले जाएंगे या दूसरे साहब के पास चले जाएंगे कि भाई ये अगर ये बताएंगे मनमानी कर रहे हैं, रोड में हम पाइप दिखाएंगे साहब लोगों को, तो क्या इनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी? क्या इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है कि भाई ये क्या कर रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, हम ये क्यों तंग कर रहे हो? हम ब्लॉक थ्रू सोलिंग बना सकते थे, सोलिंग करा के बिल्कुल अपने आप को फ्री कर लेते, टेंशन फ्री कर लेते थे। आज तक सोलिंग करा के अगर ये पाइप नहीं होती थी।